हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। दिल्ली दिल वालों की, और इस दिल में कौन रहना चाहता है और कौन निकलना चाहता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसको जान पाना भी बेहद मुश्किल है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले 10 सालों से दिल्ली पर राज कर रही है, शुरुआत में 49 दिन यानी 49 डेज़ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस से तकरार के बाद अलग हो गए। दोबारा इलेक्शन हुए, उसके बाद 5 साल और फिर 5 साल सरकार चलाई, यानी कुल 10 साल 49 दिन का आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। क्या अब अगली बार यानी 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर पाएगी? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में, दिलो दिमाग में उमड़ रहा है। लेकिन जो अब हो रहा है उससे तो वाकिफ़ हो जाइए। दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगा रही है। कह रही है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ख़त्म करने के लिए बीजेपी को सहयोग दे रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं,
बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से संजीवनी और महिला सम्मान योजनाओं की घोषणा की गई। विभाग की तरफ से एडवर्टीजमेंट छपवाए गए, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही खंडन कर दिया गया कि इस तरह की कोई योजना नहीं लाई गई है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कांग्रेस और भाजपा मिलकर जेल में डलवाना चाहते हैं। हालांकि आतिशी ने भी खुद सामने आकर ये बात कही है कि ये लोग मेरे पुराने मामलों को भी खंगाल रहे हैं, मगर इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा
भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। खैर, कौन जेल जाएगा और कौन मलाई खाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, मगर इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। एक वक्त था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भाजपा को सहयोग कर रही है। भाजपा की बी पार्टी की रूप में कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लगातार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर कराने पर अड़ी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को संजय माकन ने, माफ़ कीजिएगा, अजय माकन ने कह दिया देशद्रोही, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब संजय सिंह ने कहा यदि कांग्रेस माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम इंडिया अलायंस से बाहर जाने पर विचार कर लेंगे। इसका मतलब साफ है कि इंडिया अलायंस अब पूरी तरह टूटने की कगार पर है। भाजपा फिलहाल दिल्ली में चुप नज़र आ रही है। भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी है ये किसी को पता नहीं, लेकिन भाजपा का आईटी सेल और भाजपा के बड़े नेता, सांसद और विधायक पूरी तरह आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने ज़्यादातर विधानसभाओं से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने भी आधी अधूरी सूची जारी की है। भाजपा की ओर से फिलहाल नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी? फ्री बीज पर हर आदमी की निगाहें हैं। पानी बिजली फ्री का दावा अरविंद केजरीवाल का, शिक्षा स्वास्थ्य का दावा अरविंद केजरीवाल का, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा ने किया उसी स्ट्रेटेजी को अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना रही है। लोगों को प्रलोभन देकर वोट की राजनीति की जा रही है। आप प्रलोभन लीजिए और वोट दीजिए, ऐसा दिल्ली में शुरू हो चुका है। लेकिन ये ऑटो वर्ग, रिक्शे वाले, बाइक वाले, ये क्या आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे? ये सवाल बरकरार है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।